हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो इसी पर एक मोटिवेशनल शायरी आपको कहता हूं दोस्तों कि मंजिल का तो पता नहीं, पर रास्ता सब कुछ सिखा ही देता है। और अकेले चलना सीखिए जनाब, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन अपनी औकात दिखा ही देता है। तो चलिए दोस्तों, मैं क्लास 12 का हिंदी चैप्टर का 1 बातचीत का VVI ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए लेके चलते हैं पहला क्वेश्चन। बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो बातचीत के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, तो मवाद या धुआं निकलता है साथी। बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था, तो ये पार्वती देवी हो जाएगा। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, तो उर्वरा था। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे, ते बातचीत के जरिए दोस्तों। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है, तो ये आपका बाल कृष्ण भट्ट होगा। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट जी। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना। उसके बाद बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो एक आपका ललित निबंध है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, भारतेंदु युग के निबंधकार थे दोस्तों। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, तो आत्मीयता होती है, याद रखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। केरा संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो श्रीनिवास दास की रचना है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है, तो दो हम सहेलियों की बातचीत में दोस्तों। वाद विवाद संवाद क्या है, तो आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था, हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विद्या की रचना है, तो ये आपका निबंध होगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी, तो ये फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। फ्राइडे के बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो ये आपका हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत के शैली बताना चाहते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, हिंदी प्रदीप का। बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, तो याद रखिएगा 1877 में। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो वकील थे। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, तो ये हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। कह रहा कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते थे, तो ये हो जाएगा नंदी पाठ। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था, तो 16 वर्ष तक नहीं मिला था साथियों। बोलते ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था, तो ये बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या बेन जॉनसन ने कहा था। जॉनसन। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, या एडिसन ने कहा था।
एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच हो सकता है, तो ये आपका 2 व्यक्ति के बीच हो सकता है, याद रखिएगा। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, तो ये हल्का और स्वच्छ हो जाता है दोस्तों। किसने ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होती है, तो वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति। कह रहा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा प्रचलित है। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं, तो ये आपका हो जाएगा आधुनिक काल के रचनाकार है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार आपको वीडियो मिलते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप सभी के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।